बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे कंपनीज को चूज कर सकते हैं, उनमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, किस तरह से आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुके हैं, तो मेरी यही कोशिश होगी कि जितने लोग मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उन लोगों को मैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ लेके और उन लोगों को बताऊं कि वो किस तरह से स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन है और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 350-400 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। अब इनमें से कौन सी कंपनी को आपने उठाना है और किस तरह से आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर इन्वेस्टर के माइंड में होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आज ब्रीफली बताऊं और आने वाली वीडियोस में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीजें बताने की कोशिश करूं। तो आज मैंने एक कंपनी चूज की है सीमेंट सेक्टर से, फौजी सीमेंट को चूज किया है मैंने। फौजी सीमेंट को मैंने जाके लिखा है, आप लोगों ने सबसे पहले ये काम करना है, फौजी सीमेंट PSX लिखना है गूगल सर्च में। तो उससे रिलेटेड जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, उस पर आपने जाना है। ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा ये आप लोगों के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा। तो फौजी सीमेंट की आप लोगों के सामने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे सारी डिटेल आ रही होती है, कंपनी की प्रोफाइल आ रही होती है, कंपनी की इक्विटी आ रही होती है, कंपनी जो जो अनाउंसमेंट करती है उससे रिलेटेड, डिविडेंड जो देती है उससे रिलेटेड, और कंपनी के फाइनेंशियल्स आ रहे होते हैं। अब ये देखना इस वजह से जरूरी है, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को मैं डेली लाइफ की एग्जांपल दूं तो आप लोग अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोग पहले देखेंगे कि इस बिजनेस में कितनी ग्रोथ है। लेट्स सपोज आप एक बेकरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप लोग देख रहे हैं कि जिस जगह पे ये बेकरी एग्जिस्ट करती है उस बेकरी की डिमांड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कस्टमर इसके बहुत ज्यादा है, तो आप लोग उसमें चाहेंगे कि हम लोग भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो इसी तरह कंपनी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उनका भी सेम यही हिसाब किताब होता है। उसमें भी इसी तरह से आप लोगों को देखना पड़ता है कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है, कंपनी के जो कंपनी जिस कंट्री में लाइक करती है, जिस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा आप लोगों को देखनी पड़ती है। और मेरी पिछली वीडियोस में यही कोशिश थी कि आप लोगों को इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है वो टाइमली देने की कोशिश करूं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि कौन सी चीजें जरूरी होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के लिए, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स के लिए। तो आज जैसा कि आप लोगों के सामने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं चीजें बताने की कोशिश करूंगा और एंड पे मैं आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा फौजी सीमेंट की। ये आप लोगों के लिए एग्जांपल है और ये आप लोग इसको यूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फौजी सीमेंट का आज शेयर फ्लोट कर रहा है 16.88 पे। आज शेयर प्राइस में डिक्रीज आया है। अब ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें आज पूरे दिन की हिस्ट्री आ रही है कि जो फ्लैक्चुएट हुआ है, ये ग्राफ आप लोग देख सकते हैं, इसका पूरी डिटेल आ रही होती है। रेगुलर मार्केट में इसका कितना हाई था, लो था, ये डिटेल आपको डेली की मेरी होती है, कंप्लीट डिटेल होती है। जो investing.com या दूसरी वेबसाइट होती हैं वो यहीं से ही उठाती हैं सारा डाटा और वो आप लोगों को देती हैं। अब ये कंपनी की प्रोफाइल आ रही है, ये चीजें समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग एंड तक देखिए। आप लोगों को मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ लेके जाऊंगा, ब्रीफ से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स पता लगे। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो इन्वेस्टर्स रेशियो हैं वो 1 by 1 बताऊं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो देखने का तरीका आप लोगों को बताऊं। तो आप लोग देख रहे हैं कंपनी की प्रोफाइल कि कंपनी कहां पे एग्जिस्ट करती है, ये सारी डिटेल, इसके जो चेयरमैन है, CEO है, वो कौन कौन से हैं, इनका नाम आ रहा है, कंपनी सेक्रेटरी का नाम आ रहा है, इसी तरह। अब ये इक्विटी प्रोफाइल इसकी देख लें। अब ये मार्केट कैपिटल के नीचे जो फिगर लिखी हुई है वो अमाउंट लिखी हुई है कि कितने इसके शेयर्स, ये शेयर्स आप लोग देख सकते हैं कि कितने इसके शेयर्स इस टाइम, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। फ्री फ्लोट मींस के कितने इसके जो शेयर्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। फ्री फ्लोट की परसेंटेज है 55%। अब ये जो नीचे अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, इसमें कंपनी अनाउंसमेंट करती है अगर कोई डिविडेंड दे रही है या कंपनी से रिलेटेड कोई इस तरह की अनाउंसमेंट आती है, जो शेयर होल्डर्स को बताना बहुत जरूरी है, बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड कोई चीज बताना बहुत जरूरी है, तो वो यहाँ अनाउंसमेंट में आ रही होती है और ये लायबल होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीजें प्रोवाइड करने के लिए। फिर उसके
उसके बाद अगर मैं आप लोगों को इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बताऊं जो बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक बेकरी की एग्जांपल दी है, एक छोटे बिजनेस की एग्जांपल दी है, उसकी सेल्स हो रही होती है। लेट्स सपोज आज एक बेकरी स्टार्ट हुई है, उसकी 100 रुपए सेल हुई है इस साल की। नेक्स्ट ईयर आप लोग अगर देखेंगे उसमें ग्रोथ है, अगर उसका कस्टमर बेस बढ़ रहा है, उसकी गुडविल बढ़ती जा रही है, तो आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले साल इससे 100 रुपए इस साल हुई है तो अगले साल 150 रुपए की सेल होगी। तो उसमें कितना पोटेंशियल है आप लोगों ने ये देखना है, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये चीजें निकालनी है। आप लोग देख सकते हैं कि 2018 में 21 बिलियन की सेल्स हुई हैं और 2019 में 20 मिलियन की सेल हुई है। इट्स मीन के फौजी सीमेंट की 2018 के मुकाबले में 2019 में सेल्स कम हुई हैं। तो सेल्स कम होने की कौन कौन सी वजूहत हैं ये आप लोगों को डायरेक्टर्स के कमेंट्स में मिलेगी। जो आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वहां पे इनको पता लगेगा कि शायद कंपनी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हुई हो, जो लोकल डिमांड है, जो पाकिस्तान की सीमेंट की डिमांड है वो शायद कम हुई हो। मेरी यही कोशिश होती है कि अपनी वीडियोस में, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मैं न्यूज़ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़रूरी होती है। फंडामेंटल एनालिसिस भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ही तो आप लोग देख रहे हैं ये कंपनी की फुल डिटेल आ रही है, फाइनेंशियल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर को जानना बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह टैक्स के बाद का जो प्रॉफिट है ये आ रहा है 2018 में ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका 2019 में 2.8 मिलियन पे चला गया, डिक्रीज आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो ये डिक्रीज जो आ रहा है ये कोई ना कोई वजह बनी होगी, हर चीज एक दूसरे से लिंक होती है। तो अगर ये चीज आप लोग समझ गए, और मेरी यही कोशिश होगी आप लोगों को समझाऊं और आप लोगों को मैं आगे चल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाता हूं ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, चीजें समझने में ज्यादा मजा आए, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट पे आप लोगों को प्रॉफिट्स हो। अब अर्निंग पर शेयर है, यानी कि एक शेयर के पीछे कंपनी को कितनी अर्निंग्स हो रही हैं ये आप लोग देख सकते हैं कि 2018 में 2.49 हो रही थी, यानी कि एक शेयर के पीछे 2 रुपए 49 पैसे अर्निंग्स हो रही थी। लेकिन 2019 में ये 2 रुपए पे ऑलमोस्ट चली गई है, यानी कि एक शेयर के पीछे जो अर्निंग्स थी वो कम हुई है। अब अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड में एक वीडियो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की बनाई हुई है, अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता तो आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी रेशियो है। फिर नीचे अगर आप लोग ये देखें रेशियोज आ रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये सारी परसेंटेजेस में आ रही हैं, पीजी को छोड़ के परसेंटेजेस में आ रही है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2018 में 23.80 था और 2019 में 25.60 पे चला गया। ये इंक्रीज हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये जो प्रॉफिट बचता है सेल्स की परसेंटेज होती है, यानी कि सेल्स या रेवेन्यू माइनस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो अमाउंट बचती है वो ग्रॉस प्रॉफिट होती है। मैं आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके जाऊंगा तो उतनी परसेंटेज कितनी है वो सेल्स की, वो आप लोगों के सामने ये फिगर शो हो रही है। और इसी तरह नेट प्रॉफिट मार्जिन जो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसकी जो परसेंटेज सेल्स के साथ निकालते हैं वो आप लोगों के सामने आ रही है। 2018 में इसकी ज्यादा थी फौजी सीमेंट की और 2019 में 13 पे चली गई है, 16 से 13 पे चली गई है, कम हुई है। इट्स मीन की कंपनी का जिस तरह से रेवेन्यू गिरा है इसी तरह कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े होंगे, तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन नीचे गिरा है। इसी तरह अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ परसेंटेज है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि पहले 2.49 ईपीएस था, अर्निंग पर शेयर था, अब 2019 में 2 रुपए तक चला गया, यानी कि कम हुआ। इट्स मीन के 17% ऑलमोस्ट डिक्रीज आया है इसमें अर्निंग पर शेयर, इस जो 2019 का साल था। अब ये क्या वजूहत होती है ये आप लोगों को डिटेल जो मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिलेगी। फिर उसके बाद इन कंपनीज के पे आउट्स आ रहे होते हैं, जो कंपनी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रही होती है, वो आप लोगों के सामने ये डिटेल्स ही इसकी आ रही है कि इन्होंने किस किस साल में कितने कितने परसेंटेज दी है। जिस तरह से ये 7.5%, यानी कि इन्होंने जितने पैसे कमाए हैं उसका 7.5% इन्होंने डिविडेंड में दिया है और बाकी पैसा इन्होंने रिटेन किया है, वो दोबारा लगाएंगे बिजनेस में और लगाने के बाद उससे मजीद अगले सालों में प्रॉफिट कमाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी बिजनेस है उसमें से आप लोग इकट्ठा पैसा नहीं निकाल सकते, उसके सारे प्रॉफिट्स नहीं निकाल सकते, आप लोग रिटेन करते हैं अगले सालों के लिए, वही पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी की ग्रोथ करते हैं, न्यू फ्रेंचाइजीज ओपन करते हैं, न्यू ब्रांचेस ओपन करते हैं, न्यू प्रोडक्शन हाउसेज ओपन करते हैं। तो इसी तरह जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज है सेम केस उनके साथ भी है। अब मैं इसकी आप लोगों को ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, ये क्वार्टरली भी देते हैं, हर क्वार्टर एंड पे
जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसके लिए ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे लगाती है, अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करती है। तो यहाँ से आप लोगों को किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी। तो अब मैंने जो लास्ट क्वार्टर था इनका जो एंड हुआ है 31 मार्च 2020 का, तो मैं वो आप लोगों को ओपन करके मैं उसकी ब्रीफ सी डिटेल बताता हूँ कि कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए समझना। ये आप लोगों के सामने मैंने फौजी सीमेंट की जो थर्ड क्वार्टर एंड जो हुआ है 31 मार्च 2020 पे, इसकी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों को दिखाता हूं कि ये क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए देखना, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उस पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता, वो सिर्फ आप लोगों को इन्वेस्टर बिहेवियर बता रहा होता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो मैं आप लोगों को चीज़ें इसमें से इंशाल्लाह बताऊंगा आप लोगों को, इंशाल्लाह अगर आप लोग खुद समझते हैं, क्योंकि आप लोगों को खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद भी चीज़ों को समझना पड़ेगा, मैं आप लोगों को रास्ता दिखा दूंगा इंशाल्लाह, तो आप लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा होने वाला है। तो इस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की क्वार्टर एंड पे होती है उसमें सारी डिटेल आ रही होती है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को कंपनी की इसमें मिल रही होती है कि कंपनी आने वाले दिनों में क्या करेगी, कंपनी के जो पोजीशन है वो कैसी है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, पूरा ब्रेकअप आप लोगों को इसमें से मिलेगा। तो इसी तरह ये देखें, ये आप लोग देख रहे होंगे कि डायरेक्टर के क्या रिव्यूज़ हैं। अब डायरेक्टर के रिव्यूज़ आप लोगों ने पढ़ने हैं, फिर ये पूरी डिटेल देते हैं कि कितनी लोकल डिस्पैचेज हुई हैं यानी कि सेल्स हुई हैं, एक्सपोर्ट्स कितनी हुई हैं, ये पूरी डिटेल आप लोगों को इसमें से मिलेगी। आप लोगों को एनालिटिकली यानी कि फिगर्स को देख के जज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो उसको लिंक करना पड़ेगा डायरेक्टर्स और चेयरमैन के जो कमेंट्स हैं उनके साथ लिंक करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब फॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज की मोस्टली कंपनीज हैं वो उर्दू में भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, ये डायरेक्टर्स का तज्जिया है कि 2019 और 20 में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, क्योंकि वो अंदर बैठे होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा पता होता है कि कंपनी की कैसे ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो अपने कमेंट्स देते हैं, जिस तरह कि आप लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं कि इतना इतना चेंज आया है इनकी एक्सपोर्ट्स पे इंपोर्ट्स पे, क्या वजह बनी है, वो ये चीज़ें भी मेंशन करते हैं। आप लोगों को एनालाइज करना पड़ता है कि वाकई ये चीज़ें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि मैंडेटरी होता है कि साल के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ऑडिट होती हैं, जो ऑडिटर्स हैं उसको वेरीफाई करते हैं जो इस स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है वो बिल्कुल इस पे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है या इसमें कोई गलती तो नहीं है। सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को इसमें से मिलेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो फ्यूचर का आउटलुक भी आप लोगों को इसमें मिलेगा। मैं आप लोगों को यहीं पे एक जो इसके एक पेज था जहां पे जो डायरेक्टर्स थे इन्होंने ये बताया कि फ्यूचर में ये कंपनी क्या देख रही है, कंपनी की क्या ऐसी वो चीज़ें हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। ये फ्यूचर आउटलुक अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो, इसका मतलब है कि जो कंपनीज के डायरेक्टर हैं वो क्या चीज़, ये थोड़ा मैंने जूम किया आप लोगों के लिए, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो कंपनीज के डायरेक्टर हैं, मैंने मेन पॉइंट्स इसमें से आप लोगों के लिए निकाले हैं। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की है कि कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद होने की वजह से सेल्स डिक्रीज हुई हैं। आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनकी सेल्स डिक्रीज कितनी हुई हैं। तो सेल्स डिक्रीज हुई हैं उसका इन्होंने वजह बताई है कि कोविड-19 की वजह से बहुत बुरे हालात हो गए थे, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन भी पाकिस्तान की ख़राब हुई है, परचेजिंग पावर कम हुई है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफी सारी डाउन चली गई थी जिसकी वजह से इनकी सेल्स डिक्रीज हुई हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक्सपोर्ट्स के बारे में बताया कि ये मेन एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि बाहर जो सीमेंट बेचते हैं वो अफगानिस्तान में बेचते हैं। तुरखम बॉर्डर जो कोरोना वायरस की वजह से बंद हुआ है उसकी वजह से इनके काफी सारा नुकसान हुआ है, इनकी एक्सपोर्ट्स काफी सारी कम हुई है, रेवेन्यू कम हुआ है उस वजह से, क्योंकि ये बाहर अफगानिस्तान में भी भेज रहे थे। फिर उसके बाद अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब इन्होंने फ्यूचर में ये, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम ये इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू की थी उस टाइम गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का पैकेज नहीं आया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, तो इन्होंने ये एक्सपेक्टेशन उस टाइम शो की थी कि गवर्नमेंट अगर कोई इंसेंटिव पैकेज देती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का तो जो फोर्थ क्वार्टर के एंड पे इस फौजी सीमेंट की सेल्स इंक्रीज हो सकती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही होगी, और आहिस्ता आहिस्ता जिस टाइम परचेजिंग पावर बढ़ना स्टार्ट होगी तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो फोर्थ क्वार्टर होगा या उसके बाद का टाइम होगा उसमें सेल्स इंक्रीज हो सकती हैं। तो ये देखें आप लोगों को कितना ज़रूरी और कितनी मेन चीज़ें आप लोगों को इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती हैं जिसको काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इग्नोर करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही
बताना चाहता हूं कि ये बहुत ज़रूरी होती हैं हर इन्वेस्टर के लिए। अब चलते हैं जी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसा कि आप लोगों को में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि कंपनी की बैलेंस शीट होती है, कंपनी की इनकम प्रॉफिट लॉस होती है, प्रॉफिट और लॉस होती है। वो आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि वो किस तरह से आप लोगों ने देखनी है। ये आप लोगों के सामने बैलेंस शीट आ रही है, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है ये फिगर है, फिर उसके बाद रिजर्व्स कितने हैं ये आप लोगों के सामने फिगर आ रही है। जो इसके आगे नंबरिंग लिखी हुई है, ये जो 4 लिखा हुआ है इसके आगे शेयर कैपिटल के आगे, अगर आप 4 नंबर पॉइंट पे जाएंगे आप लोगों को इसका ब्रेकअप मिलेगा, ये जो अमाउंट लिखी हुई है। इसी तरह आप लोगों के सामने जितने भी, अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। अब देखें एक चीज आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है, गियरिंग रेशियो होती है एक। आप लोगों में से अगर किसी को पता है तो वेल एंड गुड, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि गियरिंग रेशियो वो होती है कि कंपनी, देखें कोई भी कंपनी है वो क्रेडिट पे जा रही होती है। जब किसी भी कंपनी के कर्जे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो लंबे अरसे तक सरवाइव करे या अगले सालों में बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ हो। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि इन्होंने जो कर्जे लिए हुए हैं उसकी डिटेल आपको 5 नंबर पॉइंट में मिलेगी। पिछले साल, पिछले क्वार्टर में जो इनके, पिछले साल इसी जो क्वार्टर में जो थे इनके कर्जे थे वो 3,17,000 कुछ के थे। फिर इसके बाद जो इस क्वार्टर में 3,19,000 रुपये, यानी कि इन्होंने मजीद कर्जे लिए हैं। लेकिन इसको देखना पड़ेगा कि इक्विटी के मुताबिक कितने % इनके कर्जे हैं, यानी कि जो इन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके मुकाबले में इनका कितना डेट है। यानी कि जितना डेट बढ़ता जाएगा कंपनी उतनी प्रेशराइज होती जाएगी, उसकी फाइनेंस कास्ट यानी कि जो कर्जे लिए होते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो बढ़ता जाएगा। इस तरह काफी सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि गियरिंग रेशियो की क्या वजह और क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं अर्निंग पर शेयर उठाया या पी रेशियो देखी और उसके बाद इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन ये चीजें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर कर्जा बहुत ज्यादा है, मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताना चाहता हूं कि किसी भी कंपनी का अगर कर्जा बहुत ज्यादा है तो वो लंबे अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो ये आप लोगों को कंपनी के एसेट्स मिल जाएंगे। अगर आप लोग ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नंबरिंग लिखी हुई है, इनमें जाएंगे तो आप लोगों को मजीद इसकी डिटेल मिलेगी कि कौन कौन सी, ये मैं आप लोगों को ब्रीफ चीजें बता रहा हूं और आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह मजीद डिटेल में चीजें बताऊंगा। ये कंडेंस्ड इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है जो अभी ऑडिट नहीं हुई, ये ईयर एंड पे ऑडिट होगी। ऑडिट होने के बाद आप लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें जो स्टेटमेंट्स या फिगर्स लिखी हुई हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि ये पूरी डिटेल आ रही है। 9 मंथ्स की आपकी राइट हैंड साइड पे आ रही होगी, 3 मंथ्स की आप लोगों की लेफ्ट साइड पे आ रही होगी कि क्या डिटेल है कंपनी की। इस जिस तरह आप लोग देख सकते हैं 31 मार्च 2019 पे जो क्वार्टर एंड हुआ था, ये आप लोगों को अगर मैं हाईलाइट कर रहा हूं जो आप लोगों को नजर आ रहा हो, तो उसमें कंपनी की क्या सिचुएशन थी और 31 मार्च 2020 में कंपनी की क्या सिचुएशन थी। जैसे कि डायरेक्टर्स की स्टेटमेंट्स की थी कि जो कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है कोविड-19 की वजह से, काफी सारे जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स थे वो बंद हुए हैं, लिमिट की है प्रोडक्शन को। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। पिछली दफा इसी साल में ईयर टू ईयर अगर आप लोग देखें तो 5 मिलियन का टर्नओवर था और इस मार्च, इस क्वार्टर एंड पे जो इस साल 2020 का क्वार्टर एंड था इसमें 3.9 मिलियन का, इट्स मीन कि बहुत बड़ा डिक्रीज आया है। और वो वजह बताइए डायरेक्टर्स ने, आप लोगों ने एनालाइज करना है। इसी तरह आप लोगों ने अगले क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस भी कंपनी का आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठानी है जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसी तरह आप लोगों ने चीज़ों को एनालाइज करना है। और मेरी बहुत खुशकिस्मती होगी अगर आप लोगों को कोई चीज़ मेरी वजह से समझ आती है। और इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग देख सकते हैं इसमें भी डिक्रीज आया है। ये लॉस में चला गया इस दफा क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो बढ़ गई है। तो कंपनी की इस क्वार्टर की सिचुएशन बुरी रही है, इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आप लोगों ने ये पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स आ रहे हैं इसके, ये आप लोगों ने अगर इसकी डिटेल देखनी है कि जो टर्नओवर की अमाउंट लिखी हुई है इसमें क्या क्या फिगर्स आ रही हैं, इसमें आगे जो नंबरिंग लिखी हुई है वो नीचे आप लोग जाके देख सकते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ ये फौजी सीमेंट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप लोग जरूर, बल्कि ये जो आप लोगों को मैंने पाकिस्तान स्टॉक
एक्सचेंज की वेबसाइट दिखाई है जिसपे फौजी सीमेंट आ रहा था, वो लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग समझेंगे चीजें। इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रही होती है कि कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि कंपनीज को कभी कभी जुर्माना हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, या कभी किस तरह कोई बड़ी लायबिलिटी खड़ी हो जाती है, तो कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन देखनी पड़ती है कि कंपनी के पास कैश इन हैंड कितना है। तो जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं उनको निकाल के जो अमाउंट बचती है वो यहाँ पे आ रही होती है। तो ये एक बुरी सिचुएशन है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आप लोग ये नेगेटिव में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 1874190 जो ब्रैकेट्स के अंदर है, तो उसको देख सकते हैं, यानी कि ये नेगेटिव अमाउंट है। इसमें जो भी फिगर आपको नेगेटिव में मिलेगी वो ब्रैकेट्स के अंदर होगी। इसमें ब्रैकेट्स के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपना 18,1874190 पैसे देने हैं, यानी कि 18,74,190 रुपए पे करना है। उसके पास इतने पैसे कम है। पिछले अगर क्वार्टर में देखे जाएं तो कंपनी के पास 4,16,919 रुपए पड़े हुए थे पैसे, जो इसकी पोजीशन को अच्छा शो कर रहे हैं। लेकिन इस क्वार्टर में काफी बुरी हालात रहे हैं इस कंपनी के। ये आप लोगों ने चीजों को एनालाइज करना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वार्टर का जो ये फ्यूचर आउटलुक दे रहे हैं इसके डायरेक्टर्स की, आने वाले टाइम में बेहतरी आएगी जब कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस होगा, तो इन्होंने ये चीज शो की है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं आप लोगों के लिए समझना। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे, और ये आप लोगों को लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जितनी भी कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनती हैं, और जो ऑडिट होता है वो भी इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होता है, ताकि हर कंपनी का ऑडिट और अकाउंटिंग जो हो रही होती है वो सेम हो, उसमें कोई डिफरेंस ना हो, ताकि इन्वेस्टर अच्छे से कंपेयर कर सकें। लेट्स सपोज मैं फौजी सीमेंट का जिस तरह से आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने सीमेंट सेक्टर की कोई और कंपनी उठाई है, जिस तरह से लेट्स सपोज आप लोगों ने बेस्ट वे सीमेंट उठा लिया है, बेस्ट वे सीमेंट के साथ अगर आप लोगों ने कंपेयर करना है तो सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, ऑडिटिंग प्रोसीजर्स इस पे लगे हों, तो आप लोगों के लिए ये होगा कि सेम जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोसीजर्स की वजह से आप लोग इजीली इन कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों के लिए समझना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग अपने एनालिसिस को बढ़ाइए ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। आप लोग कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना सीखिए। कोई भी क्वेश्चन है कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी इस तरह की चीज है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग, ये दुनिया का रूल है कि जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है उसके ऊपर लायबल होता है, क्योंकि उसमें लोगों का बहुत ज्यादा पैसा लगा होता है। तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह से कंपनीज लिस्टेड है उनके ऊपर लायबल है कि वो अपनी जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे कि जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं ये आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियोज, पे आउट, सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल हो ताकि वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सके और अच्छे से कंपनी को चूज कर सके। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियोस मेरी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना स्टार्ट हो गया हूं, ताकि आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं मैं इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस के बारे में काफी बातें करता हूं और बताता हूं, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता हूं कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है। मैंने बजट से रिलेटेड भी आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाई थी ताकि आप लोगों को समझ आए कि बजट का कितना इंपैक्ट होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सीमेंट सेक्टर का जो पैकेज है वो उस पर कितना रिलाई कर रही है। ये फौजी सीमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी ये मेंशन किया है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती हैं। अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।